हेलो एवरीवन, इन दिस टुडेज लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द लोड एंड लोड को हम कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। लोड क्या होता है? जैसे देखिए, हमारा कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर है, जैसे सपोज कीजिए ये है, ये क्या है? किसी घर का दीवार है, ये वाल है। और ये वाल में आप देखते हैं कि छज्जी निकला होता है। देखिए ये छज्जी निकला हुआ है। छज्जी पे लोग कभी देखिए, ये सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है या कोई सपोज कि यहाँ कोई सामान रखा हुआ है, ठीक। तो ये क्या होता है कि जब सामान रखा होता है तो ये इस पर जो क्या बोलता है लोग, इस पर चढ़ो मत, टूट जाएगा, भारी है। इस टाइप से आप गांव में या शहरों में हर जगह सुनते होंगे ऐसा वर्डिंग। तो ये जो ऊपर से जो वेट आ रहा है, जो ये क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है ऊपर से, यानी एक्सटर्नल आ रहा है। ये सब क्या है? एक्सटर्नल है। ये सब क्या है? एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा, ऊपर से किसी चीज़, किसी मनुष्य का वेट, किसी सामान का वेट, ठीक है। तो इस पे जो वेट लग रहा है, तो ये क्या चाह रहा होगा? ये वेट तो चाह नहीं रहा है, लेकिन ये वेट लगने की वजह से क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये जो छज्जी है इसमें यहाँ पे क्रैक आ जाए, इसमें यहाँ पे क्रैक आ जाए या कहीं भी आ जाए, यानी डिफॉर्मेशन आने की कोशिश होगा और ये जो स्ट्रेसेस जनरेट होगा। तो यही होता है। और ये किस किस की वजह से होता है? ये एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है कि कपल क्या होता है, वो सब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम मोनोमेंट करके जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वो जो कपल हो सकता है कि कपल है, जिसके वजह से ये क्या होगा, इसमें डिफॉर्मेशन आने की कोशिश होगा, ये डिफॉर्मेशन जनरेट होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। तो ठीक है, यहाँ तक आपको इसके वजह से। तो किसके वजह से? तो जिसके वजह से होगा उसी को हम लोड कहते हैं। तो लोड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सटर्नल फोर्स या कपल। देखिए ये कहाँ से है? बाहरी से, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स या कपल दैट ट्राई टू अफेक्ट या प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन, जो है इसमें जो डिफॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट इन द स्ट्रक्चर मेंबर विच इज ऑन विच इट इज एक्टिंग। मतलब जिस स्ट्रक्चर मेंबर पे जो फोर्स है, एक्सटर्नल जो फोर्स है, वो चाहेगा इसमें डिफॉर्मेशन जनरेट कर देना, तो इसी को हम लोड बोलते हैं। तो अब इसके बाद ये लोड हम बता दिया आपको, घर से लेके पूरा जो मशीन एलिमेंट्स होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप एक ट्रैक्टर देखते हैं, जो ट्रैक्टर का जो कल्टीवेटर होता है, जिससे खेत को जोता जाता है, उस पर भी लोड लगता रहता है। उस पर लोड क्या होता है? मिट्टी, वो जो मिट्टी होता है, अर्थ का जो सॉइल होता है, वो अपर लेयर वाला उस पर लोड होता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो वो जो मिट्टी होता है, आप देख सकते हैं कि उसका शेप किस टाइप का होता है। जो ये होता है, जो अंदर में जो मिट्टी के अंदर जाता है, इस टाइप का होता है। और ये पूरा मिट्टी होता है। यहाँ पे ये मिट्टी वाले पार्ट को खनता है, यहाँ पे मिट्टी वाला पार्ट होता है। तो देखिए ये अगर इस पर पूरे पड़ रहा है इस ढंग से, तो किस टाइप से लोड हुआ ये इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म रूप से अगर पड़ा तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये लोड है। यहाँ पे देखिए, अगर सिंपल एक मैन खड़ा है, जैसे सपोज कीजिए आप कहीं दीवार के छत पे खड़े हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट लोड, क्योंकि आपका जो लोड है एक जगह कंसंट्रेटेड है। लेकिन अगर सपोज कीजिए वही दीवार पे आप सो गए, छत पे आप सो गए, देखिए ये मनुष्य है, ये सज्जन सोया हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई सज्जन सो गया तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि कोई मोटू आदमी है, उसका पेट है नहीं, उसका तो क्या होता है, कहीं पे अगर ऐसे इस टाइप के शेप में है, तो अगर इस टाइप से अगर इस पे पर है तो क्या हो जाएगा? ये यूनिफॉर्मली वेरिइंग लोड। तो ये कैसे नाम देते हैं इसका? यूनिफॉर्मली वेरिइंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो देखिए जैसे सिंपल हम आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोई जो बीम है, अभी बीम के बारे में भी आपको बताएंगे क्या होता है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया है। देखिए ये सिंपली कंसंट्रेटेड लोड है, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिइंग लोड, कपल, यूनिफॉर्म कपल यानी यूडीएम, इसको यूडीएम आप बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कपल। देखिए, और जो आपने एक चीज़ तो आपको पता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल फोर्स और कपल। फोर्स क्या होता है, कपल क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है। अगर सपोज कीजिए कि आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम इसके बारे में वीडियो बता देंगे। ऐसे हम बता देते हैं। जैसे देखिए फोर्सेस जनरली बहुत टाइप का होता है। जैसे देखिए एक एक्सटर्नल फोर्सेस हुआ, जो अगर कोई व्यक्ति बाहर से लगा रहा है तो उसको एक्सटर्नल फोर्सेस बोलेंगे। अगर किसी चीज़ का सेल्फ वेट, जो सेल्फ वेट होता है, जो पूरे इंटायर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो उसको वो हुआ एक सेल्फ वेट की वजह से हुआ।
उसके बाद टेंशन फोर्सेज होता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेज होता है, कोहेशन फोर्सेज होता है, कॉन्स्टेंट इंटरनल फोर्सेज होता है, इससे बस बेहसियत टाइप का फोर्सेज होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होता है। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कपल जनरली दो टाइप, कपल जनरली की जगह पर दो टाइप का होता है, एक होता है मोमेंट और एक होता है टॉर्क। कपल किसको बोलते हैं? अगर किसी भी पॉइंट पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहा है तो यहाँ पे एक कपल जनरेट करता है, तो इसको बोलते हैं कपल। तो ये कपल, लेकिन अब ये कपल फिर दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं मोमेंट, एक को बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क किसको बोलेंगे, मोमेंट किसको बोलेंगे? जब देखिए, हम अभी तो बताना नहीं चाह रहे थे लेकिन बता दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो अगर सपोज कीजिए वाल है, ये वाल है, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, ये सजी फिक्स्ड है। ये अगर कोई जो देखिए यहाँ पे हाथों पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये फिक्स्ड है, ये कोई एक्सिस है इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। अगर ये ऐसे करके इसको रोटेट कराने की कोशिश करें तो इसको क्या बोलेंगे? टॉर्क। टॉर्क मतलब सिंपली घुमाना। जैसे कहाँ देखिए, अगर कोई आपका हैंड है मेरा, इसको कोई ऐसे करके पूरे ऐसे कोई स्टार्ट ऐठना स्टार्ट करे तो इसको बोले क्या बोलेंगे? टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क जब जो मोमेंट होता है, मोमेंट जो कपल होता है, जब ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस होता है उसके पैरेलल होता है। लेकिन यही अगर देखिए फोर्स है यहाँ पे, ये यही सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ फिक्स है ये, अगर ये कोई फोर्स इसको ऐसे इस डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट कर दे तो इसको क्या बोलेंगे? मोमेंट। इसको क्या बोलेंगे? मोमेंट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा टॉर्क मोमेंट क्या होता है। जैसे हम तो अभी लोड पढ़ा रहे हैं, लोड के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब हम आपको बता दिए, एक आइडिया, बेसिक आइडिया दे दिया कि कितने टाइप का होता है। अब हम विथ डिपेंडिंग ऑन, देखिए जो क्लासिफिकेशन होता है लोड का, वो वेरियस टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। टाइम के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, जो लोड है उसके मैग्नीट्यूड के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, और उसके क्रॉस सेक्शन, अगर ये क्रॉस सेक्शन है, जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, ये वाला क्रॉस सेक्शन होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा, तो इसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं कि यहाँ पे लोड किस टाइप से लग रहा है। यानी 3 बेसिस से हम क्लासीफाई करते हैं, तो 1 बाई 1 करके हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिए। हम अभी इसको मिटाएंगे।